हेलो स्टूडेंट्स। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको दो चीज़ें ऐसे बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, एक स्टूडेंट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है स्टूडेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो चीज़ें स्टूडेंट ये होती है, मतलब इसमें स्टूडेंट ये बहुत काम आने वाली है। ये देखो, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो ये देखो स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज़ एन एक्सपेंस, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। एंड इट विल बी पेड, इट विल बी पेड whether firm will earn profit, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए और इंकर लॉस, चाहे फर्म को स्टूडेंट प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, ये एक्सपेंसेस जो है फर्म को देने ही देने होते हैं। मतलब ये एक तरह से आप समझ सकते हो कंपल्सरी एक्सपेंसेस हैं, कंपल्सरी हैं जो फर्म को पे करने ही करने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस हैं जो फर्म को देने होते हैं और ये हम दिखाते हैं स्टूडेंट किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ दिखाते हैं स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे, डेबिट साइड, डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है और आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सबसे पहले स्टूडेंट होता है मैनेजर। हमने मैनेजर रखा हुआ है तो मैनेजर को हमें क्या देनी होती है स्टूडेंट, कमीशन देनी होती है। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि मैनेजर जो है हमारी फर्म का एम्प्लॉई है। क्या है, एम्प्लॉई है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा काम चले ना चले, ठीक है, अब मान लो हम दो पार्टनर हैं, हम आपस में बेसिकली देख सकते हैं कि यार चलो काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एम्प्लॉय जो है वो तो स्टूडेंट अपनी सैलरी लेगा ही लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको अपना घर भी चलाना है। तो एम्प्लॉय जो है वो ये नहीं देखेगा कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इट डजंट मैटर फॉर मी, मुझे मेरी सैलरी चाहिए, मुझे मेरी कमीशन चाहिए, ठीक है। मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी ये स्टूडेंट हमको देनी ही देनी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, लेकिन ये आपको पे करनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है और कंपल्सरी है, पहला पॉइंट। दूसरा स्टूडेंट रेंट, रेंट पेड, रेंट पेड स्टूडेंट देखो क्या होता है, हम एक पॉइंट आता है रेंट पेड टू पार्टनर। अब ये स्टूडेंट क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने ना एक जगह बेसिकली जहाँ पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वो जगह पार्टनर की है, कहती है पार्टनर की। तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जो है हमें मतलब फर्म को यूज़ करने के लिए दी है, ठीक है, यूज़ करने के लिए दी है। तो लेकिन पार्टनर ने बोला कि देखो मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ, बट जो पार्टनर हूँ वो ठीक है, बट ये जो रेंट है ये बेसिकली अलग चलेगा, ठीक है, क्योंकि रेंट जो है वो हम ये फॉर्म के इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब एज अ पार्टनर मैं नहीं देखूंगा। बेसिकली मुझे रेंट चाहिए, मुझे आपको रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये मेरी प्रॉपर्टी है, बट आप मेरी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हो तो मैं आपसे रेंट चार्ज करूंगा ही करूंगा। तो रेंट जो है स्टूडेंट वो भी किस में आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आता है, ठीक है। तो रेंट जो हम पार्टनर को पे करते हैं वो भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, बट पार्टनर जो है रेंट नहीं छोड़ेगा। अगर मान लो पार्टनर बेसिकली फर्म को नहीं देता, किसी और को देता, तो उसको रेंट तो मिलता ही मिलता, वैसी बात है, रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पार्टनर कह रहा है कि भाई मुझे रेंट चाहिए, ठीक है, चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, इट डजंट मैटर फॉर मी, लेकिन जो मेरी जगह यूज़ कर रहा है उसका तो रेंट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट, अगर फर्म ने लोन लिया है, क्या लिया है, फर्म ने लोन लिया है, तो लोन के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर भी हो सकता है स्टूडेंट या बाहर के बंदे से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट फर्म जो लोन ले रही है ना पार्टनर से, वो एज अ लेंडर ले रही है। मतलब पार्टनर कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ तुम्हें एज अ लेंडर लोन दे रहा हूँ, तुम बैंक से लोगे तब भी तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुम मुझसे लोगे तब भी तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट मेरा इंटरेस्ट जो है बैंक के इंटरेस्ट से थोड़ा कम होगा, तो आप मुझसे ले सकते हो, बट एज अ लेंडर,
एज अ लेंडर मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अरे हमें लॉस हुआ तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा ऑन लोन, किसको, पार्टनर को। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आपको बताया था अगर रेट एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो रेट कितना होता है स्टूडेंट लोन के ऊपर इंटरेस्ट का 6% पर एनम, ये देना ही देना होता है। तो ये स्टूडेंट सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे स्टूडेंट क्या है, कंपलसरी खर्चे हैं। तो ये एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, लॉसेस हो, लेकिन ये एक्सपेंसेस जो है फर्म को हर महीने देने पड़ेंगे, हर साल जो है पे करने पड़ेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन अगर लॉस होता है तो फर्म को अपनी जेब से, मतलब पार्टनर्स, एक तरह से फर्म जो है पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स को अपनी जेब से बेसिकली ये पैसा देना पड़ेगा। ये स्टूडेंट, तो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हम किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन साइड पे, डेबिट साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब एप्रोप्रिएशन देखो क्या होता है स्टूडेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है जो चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं, किसको देते हैं, पार्टनर्स को देते हैं। एग्जांपल जैसे स्टूडेंट पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देते हैं पार्टनर्स को, सैलरी देते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर हो गई, कमीशन देते हैं पार्टनर को, कमीशन टू पार्टनर देते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, ये चीजें हम पार्टनर को देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन ये चीजें कब देते हैं, जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा तभी फर्म देगी, फर्म को प्रॉफिट होगा तभी फर्म ये चीजें देगी। अगर फर्म को लॉस होता है तो फर्म ये चीजें नहीं देती। इफ फर्म इंकर लॉस, अगर फर्म को लॉस हुआ देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन गिवन टू पार्टनर, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा इनमें से। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देना स्टूडेंट, एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को ये चीजें मिलेंगी, अगर लॉस होगा तो ये चीजें पार्टनर्स को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर लॉस है और हम ये चीजें देंगे तो हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए, और वो देखो स्टूडेंट, लॉस जो है वो किसको बियर करना होता है, पार्टनर को ही बियर करना होता है। तो पार्टनर नहीं चाहेगा कि हमारा लॉस बढ़े, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, मना कर देते हैं कि प्रॉफिट होगा तभी हमें ये चीज़ें देना, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट कहाँ पे आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ आती है स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्योंकि ये भी क्या होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट ये कंपलसरी एक्सपेंस नहीं है। फर्म के लिए एक्सपेंस है बट ये कंपलसरी एक्सपेंस नहीं है। फर्म कह रही है कि इसको हम बेसिकली हटा भी सकते हैं, अगर लॉस होगा तो हम ये नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तो हम दे सकते हैं। इट मीन्स ये कंपलसरी नहीं है, ये वाले एक्सपेंस जो है स्टूडेंट कंपलसरी होते हैं, ये देने ही देने होते हैं, ये बेसिकली कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस प्रॉफिट होगा तो हम ये देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये एक्सपेंसेस इनकर करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा, और वो लॉस जो है किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फर्म जो है वो तो पार्टनर से ही बनी है, तो ये बेसिकली किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर। तो पार्टनर्स नहीं चाहेंगे कि हमारा लॉस और बढ़े, तो इसीलिए ये नहीं लेते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है स्टूडेंट हम किस में दिखाते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। एप्रोप्रिएशन हम किस में दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। दोनों स्टूडेंट है एक्सपेंस, बट ये कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं, ये ऑप्शनल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये हमें देने ही देने होते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हम तब इनकर करेंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। लॉसेस में हम ये एक्सपेंसेस बेसिकली बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये पार्टनर्स कहते हैं कि आप हमें तब दीजिए जब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉसेस में हमें ये कुछ नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर।
ये देखिए स्टूडेंट क्या पॉइंट है। अब जैसे फर्म है, फर्म में दो पार्टनर हैं, ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, ठीक है। अब ए ने जो है ए ने लोन दिया है किसको, फर्म को, किसको दिया है, फर्म को लोन दिया है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म के ऊपर एक तरह से क्या आ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट ये जो पार्टनर ने लोन दिया है एज अ लेंडर दिया है, क्या दिया है, एज अ लेंडर। तो एक तरह से हम मान के चलते हैं ये बाहर का बंदा है तो फर्म का पार्टनर, बट जब वो लोन दे रहा है तो वो एज अ लेंडर दे रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बाहर का बंदा है। तो फर्म को इसको क्या पे, इस फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि जो ए ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म को वापस करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टूडेंट फर्म को साथ में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये कंपल्सरी एक्सपेंस है, ध्यान रखना, क्या है स्टूडेंट, कंपल्सरी एक्सपेंस है। और जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं वो ध्यान रखना स्टूडेंट, डेबिटेड, किसमें डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसमें डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को स्टूडेंट हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो कंपल्सरी एक्सपेंस है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये एक्सपेंसेस आपको देने ही देने पड़ेंगे, कंपल्सरी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और ये हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं स्टूडेंट, पीएनएल अकाउंट में। अगर इंटरेस्ट स्टूडेंट गिवन है, गिवन, तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं गिवन होता, नहीं गिवन होगा इंटरेस्ट, तो इस पर हम कितना देते हैं, 6% पर एनम जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपकी एग्रीमेंट है तब तो ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन हम 8% देंगे, 10% देंगे, 12% देंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कितना होता है, 6% पर एनम होता है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो बेसिकली जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो कितना पे करेगी, 6% पे करेगी। और ये स्टूडेंट कंपल्सरी एक्सपेंस है, पे करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। और ये किसमें डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना। अब इसकी स्टूडेंट ये पॉइंट समझ आ गया। अब इसकी स्टूडेंट देख लो जर्नल एंट्री क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए आगे, अब देखो स्टूडेंट इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री में देखो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, जर्नल हम बनाते हैं। देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो फर्म ने लोन लिया, क्या लिया, फर्म ने लोन लिया, तो फर्म की एक तरह से क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। और स्टूडेंट आपको पता होगा जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड पे आती है, क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे आती है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पे। तो ये देखिए स्टूडेंट सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक ने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, किससे लिया स्टूडेंट, ए से, तो ए लोन अकाउंट, ए से लिया तो हमने एक अकाउंट ओपन कर दिया, ए लोन अकाउंट। क्योंकि देखो स्टूडेंट हमने पार्टनर से लोन लिया, फर्म के हम जो बुक्स बना रहे हैं, ये जो जर्नल हो रहा है स्टूडेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब स्टूडेंट देखो अगर हम सोचें, हमने लोन लिया, हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारी एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती कहाँ है, डेबिट में। लायबिलिटी भी बढ़ गई स्टूडेंट क्योंकि हमने लोन ले लिया, क्योंकि हमने पार्टनर से लोन लिया एज ए लेंडर, तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो लायबिलिटी आ गई क्रेडिट में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग लोन रिसीव्ड, किससे रिसीव हुआ स्टूडेंट, ए से, ठीक है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, सेकंड एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट स्टूडेंट देखो हमारा बेसिकली क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस की स्टूडेंट देखो क्या एंट्री होती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट स्टूडेंट हमें देना है, अभी हमने स्टूडेंट दिया नहीं है, सिर्फ हमने दिखाया कि हमने इंटरेस्ट देना है, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस जितने होते हैं वो सारे कहाँ बढ़ते हैं, डेबिट में। और साथ में स्टूडेंट हमारा लोन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ गया, तो 2A लोन। देखो स्टूडेंट मान लो सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैंने फर्म ने 1 लाख का लोन लिया, कितने का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, ठीक है। तो और 1 लाख के ऊपर अब इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ, ठीक है। और लोन हमने जो लिया है वो लिया है 1 अप्रैल को, कौन सी डेट को लिया स्टूडेंट, 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ क्योंकि एग्रीमेंट नहीं थे, 6% पता ही है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया स्टूडेंट, 6000, ठीक है। तो एक तरह से स्टूडेंट हमें ए को 1 लाख रुपए देने हैं और साथ में 6000 रुपये इंटरेस्ट भी देना है।
तो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई, 1 लाख ऑलरेडी थी, 6,000 और देने हैं, तो हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, 1,06,000। ठीक है स्टूडेंट, और ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। तो थर्ड एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंस होते हैं वो हम किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है स्टूडेंट, 6,000, तो ये हम दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए वेरिएशन यहाँ लिख लेना स्टूडेंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी फर्म पार्टनर से लोन लेगी एज अ लेंडर, तब फर्म क्या करेगी, एंट्रीज ये देख लीजिए। पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, फर्म के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो 2A लोन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ने लोन दिया है, मतलब पार्टनर है वैसे, लेकिन हम ऐसा क्या दिखाएंगे, ए लोन अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट जो है फर्म को देना पड़ेगा, तो पहले इंटरेस्ट फर्म प्रोवाइड करेगी भी कितना इंटरेस्ट हमें देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 लाख का हमने लोन लिया था, कब लिया था, 1 अप्रैल को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया 6,000, क्योंकि रेट नहीं दिया हुआ था, और मैंने आपको बताया जब रेट नहीं दिया होता तो कितना लेते हैं, 6% लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंट्री ये हो गई। अब ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया स्टूडेंट, अब हमें एट द एंड में कितना देना है, 1 लाख और साथ में इंटरेस्ट, तो टोटल लायबिलिटी फर्म की कितनी होगी, 1,06,000। और एट द एंड फॉर्म का ये एक्सपेंस हो गया, कंपलसरी एक्सपेंस है, और कंपलसरी एक्सपेंस हमेशा किसमें दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये देख लीजिए एंट्री। ठीक है स्टूडेंट, और रेट याद रखना स्टूडेंट, रेट कितना होता है, 6% पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखना, 6% पर एनम। लेकिन 6% पर एनम तभी होगा जब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तभी हमने 6% लेना है। लेकिन अगर रेट दिया हुआ है तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, ये देख लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 हम कर रहे हैं, देख लीजिए। इलिस्ट्रेशन 3 क्या स्टूडेंट, देखिए, अमित, बिमल और चमन, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अमित और चमन ने गिव लोन टू द फर्म, लोन दिया है फर्म को एज अ लेंडर, लोन दिया है फर्म को, कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 2019 को। अमित ने लोन दिया है 1 लाख, चमन ने दिया है 1,50,000। उन्होंने एग्री किया, अब ये पॉइंट सुनिए स्टूडेंट, इट इज एग्री डेट इंटरेस्ट कितना है, 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम इंटरेस्ट कितना लेंगे, 9% लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रही है, 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, अभी पे करना है, पे नहीं करा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए स्टूडेंट, अब उन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करो और साथ में दोनों पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब ये स्टूडेंट हम बुक बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, ये है कौन कौन है, अमित, तीनों पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर की स्टूडेंट अमित, बिमल और चमन, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म की बुक्स है तो तीनों की बनेगी। और हम जर्नल करते हैं, ये बनाते हैं स्टूडेंट जर्नल, ये देखिए, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्म ने स्टूडेंट लोन लिया, कौन सी डेट को लोन लिया है, 2019 अक्टूबर 1 में लोन लिया। अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट, फर्म ने लोन लिया तो फर्म के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारी एसेट बढ़ गई, और एसेट बढ़ती है डेबिट में, साथ में हमारी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने लोन लिया है। ठीक है, लोन किससे लिया है, एक तो लोन बाय अमित ने दिया है, लोन बाय अमित अकाउंट, और लोन बाय किसने दिया है, चमन अकाउंट, लोन बाय चमन अकाउंट। ठीक है, अब अमित ने कितना लोन दिया स्टूडेंट, 1 लाख, कितना लोन दिया है, 1 लाख। चमन ने कितना दिया है, 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट, तो बैंक के फर्म के पैसा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2,00,000
50,000 जो है वो पैसा आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और नरेशन लिख देंगे बीइंग लोन फ्रॉम पार्टनर्स। किससे लोन लिया स्टूडेंट? पार्टनर से। और पार्टनर कौन है? अमित एंड चमन, ठीक है। अमित और चमन से स्टूडेंट क्या लिया है? लोन लिया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट 2020 में मार्च 31 बुक्स जिस दिन क्लोज होगी उस दिन, अब देखो स्टूडेंट अभी इंटरेस्ट दिया नहीं है तो हम इंटरेस्ट सिर्फ शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक तो लोन बाय अमित और लोन बाय चमन। अब स्टूडेंट इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट देखो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखो लोन हमने कब लिया है? अक्टूबर 1 में, तो ये देखो स्टूडेंट पहले अमित का निकालते हैं। अमित ने कितना लोन दिया था? 1 लाख। रेट स्टूडेंट दिया हुआ है 9%, ठीक है। लोन लिया कब है? अक्टूबर 1 को, तो अक्टूबर 1 से 31 मार्च कितने महीने हो गए स्टूडेंट? 6/12, तो 6 बनता 6 टू द, ये कैंसिल हो गया 2 5 का, तो इंटरेस्ट कितना बना अमित का? 4500, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट हम उसका निकालते हैं चमन का। चमन ने कितना दिया स्टूडेंट? चमन ने दिया है 1,50,000। कितना दिया? 1,50,000 का 9% और कितने मंथ का? 6 मंथ का, ये 12 हो गया, कैंसिल, ये 750, कितना हो गया? 750, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6753, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब एट द एंड फर्म ने अमित को कितना पैसा देना है? 1 लाख, वो तो एक्चुअल अमाउंट है, और साथ में इंटरेस्ट पे करना है, तो इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 1 लाख प्लस 45। ऐसी चमन को कितना देना है? 1,50,000 और साथ में इंटरेस्ट 675, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया है एट द रेट 9%, ठीक है स्टूडेंट, ये 2 एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट क्या होगी कि जो इंटरेस्ट है वो कंपलसरी एक्सपेंस है। क्या है? कंपलसरी एक्सपेंस। और कंपलसरी एक्सपेंस स्टूडेंट किस में दिखाते हैं हम? पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फर्म का खर्चा कितना हो गया? 11,250 एक्सपेंस, ठीक है। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 एंट्री होती है। पहला स्टूडेंट फॉर्म ने लोन लिया, इंटरेस्ट अभी दिया नहीं, पे करना है, तो प्रोवाइड इंटरेस्ट दिखा दिया, क्योंकि देखो स्टूडेंट पे तो करेंगे इंटरेस्ट, एक तरह से एक्सपेंस तो बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ते का है डेबिट में, साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि 1 लाख रुपए देना ही है, साथ में इंटरेस्ट और देना है, ठीक है, हो गया। और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन को, क्योंकि कंपलसरी एक्सपेंस है, किसमें ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट बनाना है, दोनों का बनाना है स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पहले लोन बाय अमित अकाउंट बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? डेट पर्टिकुलर रुपीज, फिर स्टूडेंट दोबारा डेट पर्टिकुलर और रुपीज, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। ऐसी स्टूडेंट सेम लोन बाय चमन अकाउंट बना देना, सेम बनेगा स्टूडेंट्स। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये बना दिया स्टूडेंट। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये देख लीजिए स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखो स्टूडेंट, पहली एंट्री आपने क्या करी थी? एंट्री के हिसाब से हम पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री आपने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट, तो लोन बाय अमित, लोन बाय चमन। तो लोन बाय अमित कहाँ था? क्रेडिट में था, तो क्रेडिट में स्टूडेंट दिखा देते हैं अक्टूबर 1 बाय
बैंक अकाउंट कितना 1 लाख रुपए, और चमन में दिखाते थे स्टूडेंट अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया 1,50,000। सेकेंड एंट्री क्या करती है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आप देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय अमित, लोन बाय चमन। 2020 में स्टूडेंट इनका इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ पे भी स्टूडेंट 2020 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितना अमाउंट था स्टूडेंट 4500 6750, टोटल कर देंगे, ठीक है। ये अभी अमाउंट स्टूडेंट दिया नहीं है, पे करना है, तो 2020 में मार्च 31 इनका जो बैलेंस हो गया टू बैलेंस सीडी कितना बन गया 104500 104500 104500, इसको भी क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये 156750 156750, तो 2020 में मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू बैलेंस सीडी मतलब इतना पैसा देना है फर्म में, ठीक है। तो ऐसे बनता है स्टूडेंट लोन अकाउंट, ठीक है। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जर्नल एंट्री करी है, जर्नल एंट्री के हिसाब से आप पोस्ट करते जाओ। अब पहले में लोन बाय अमित क्रेडिट में था, तो मैंने क्या लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। सेकेंड वाली एंट्री में लोन बाय अमित भी क्रेडिट में था, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। टोटल किया, इतना पैसा देना है, अभी फर्म ने दिया नहीं है, तो इसलिए बैलेंस सीडी में, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ये देखिए नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन नंबर 4। पढ़िए स्टूडेंट जरा इलिस्ट्रेशन नंबर 4। अगला हम कर रहे हैं स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। पढ़िए जरा, अखिल एंड भारती आर पार्टनर, क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। अखिल एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, कैपिटल दी हुई है 2 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली, कैपिटल दोनों की दी है। 1 अक्टूबर को अखिल और भारती ने लोन दिया, ठीक है, मतलब अखिल ने भी भारती ने भी फर्म को लोन दिया। अखिल ने कितना लोन दिया 4 लाख, भारती ने कितना दिया 2 लाख। कोई एग्रीमेंट नहीं है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया, तो स्टूडेंट एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन पे। और मैंने आपको बताया था जब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है स्टूडेंट 6%। अब आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस निकालना है कि कितना होगा और कितना कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, देखो स्टूडेंट, अब पहले तो देखो स्टूडेंट इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अखिल ने कितना लोन दिया है, अखिल लोन कितना स्टूडेंट 4 लाख, ठीक है। और भरत ने कितना लोन दिया है, भरत लोन कितना है स्टूडेंट 2 लाख, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन अखिल लोन, अखिल लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा स्टूडेंट 4 लाख, रेट नहीं पता स्टूडेंट 6%, और अक्टूबर में दिया है, कब दिया स्टूडेंट अक्टूबर में, तो 6 महीने का निकालना है, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट बन रहा है स्टूडेंट 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन भरत लोन, भरत ने कितना लोन दिया स्टूडेंट 2 लाख, 6%, 6/12 सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया स्टूडेंट 18,000 हो गया, कितना हो गया 18,000 हो गया, जो स्टूडेंट फर्म को क्या करना है पे करना है, ठीक है स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 18%, जो फर्म को क्या करना है पे करना है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इतना देना है स्टूडेंट, अखिल लोन 12 और भरत का इतना हो गया, ठीक है 18,000 इंटरेस्ट देना है। अब स्टूडेंट देखो ये इंटरेस्ट तो कंपलसरी है, देना ही देना है। अब केस 1 में स्टूडेंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ स्टूडेंट 25,000 दिया हुआ, ठीक है केस 1। अब हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं कि कंपलसरी एक्सपेंस है,
तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना स्टूडेंट, 18,000 हमने पे किया, कितना आ गया 7,000 रुपये, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये स्टूडेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो कितनी दी है 2:3, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है स्टूडेंट, ये जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द रेशियो, रेशियो कितनी है स्टूडेंट 2:3। तो इसका मतलब स्टूडेंट अखिल को कितना मिलेगा, अखिल और भरत, रेशियो कितनी है स्टूडेंट 2:3। तो मतलब 7,000 का 2/5 अखिल को मिल गया और 7,000 का 3/5 भरत को मिल गया। सॉल्व कर दे स्टूडेंट, 5 बंदा 5, मतलब 2800 अखिल को मिलेगा और 4200 भरत को मिलेगा, ठीक है सर। ये हो गया ये केस 1, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था 25,000, इंटरेस्ट कितना दे दिया 18,000, देना ही देना है, कंपल्सरी एक्सपेंस है। तो जो प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में इस रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए केस 1 हो गया। केस 2 देख लीजिए स्टूडेंट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 है। कितना स्टूडेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है 15,000 हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हमें इंटरेस्ट तो पूरा देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो हम पूरा देंगे 18,000, इंटरेस्ट तो पूरा ही देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आ गया हमारे पास नेट लॉस, नेट लॉस फॉर द ईयर। कितना लॉस हो गया स्टूडेंट, 3,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो, रेशियो कितनी है स्टूडेंट 2:3, ठीक है स्टूडेंट, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और इसको स्टूडेंट यही लॉस जो है जितना आया है वही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये केस 2 है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट केस 3। केस 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, केस 3 में आपको क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। लॉस बिफोर इंटरेस्ट, कितना लॉस है स्टूडेंट बिफोर इंटरेस्ट, लॉस आपको दिया हुआ है कितना स्टूडेंट 25,000, 25,000 का लॉस है, ठीक है स्टूडेंट, लॉस दिया हुआ है। और साथ में स्टूडेंट हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कितना है 18,000 रुपये। अब ये देखो स्टूडेंट, फर्म ऑलरेडी लॉस में है बट इंटरेस्ट तो कंपल्सरी एक्सपेंस है, ये देना ही देना है। तो अब इंटरेस्ट देने के बाद और लॉस कितना हो गया, नेट लॉस फॉर द ईयर कितना हो गया स्टूडेंट, नेट लॉस 43,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में, इन द रेशियो 2:3, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट देखो लॉस ऑलरेडी हो रखा है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है, इंटरेस्ट तो देना ही होगा, ठीक है। तो जिससे टोटल लॉस कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लॉस में चल रहे हैं, इंटरेस्ट और पे करना है तो और हमारा लॉस जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो ऑलरेडी हम लॉस में हैं और ऊपर से एक्सपेंस और आ गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया 43,000, जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अच्छे से देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। इसके स्टूडेंट अभी मैं क्वेश्चन थोड़े से होमवर्क अभी कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़े क्वेश्चन हम और करेंगे, पहले आप इतना देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।